घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जुमला बहुत सादा है मगर बहुत मीनिंगफुल है। आप इस पूरी बात को सुनेंगे तो इस कंटेस्ट में आपको ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आएगा। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन 10 मैचों बाद एक मैच में परफॉर्म करते हैं या 50 बनाते हैं तो उसका पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान की बैटिंग को नुकसान होता है। उसके बरअक्स मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं, उससे टीम को फायदा होता है, मगर वो हारिस की तरह तेज नहीं खेलते, वो स्लो खेलते हैं। अगर आप रिजवान को इंडिकेट कर दें कि भाई आप टीम का परमानेंट हिस्सा है लेकिन आपको थोड़ा तेज खेलना होगा T20 क्रिकेट में, तो आपकी टीम का बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आप हारिस को बाहर करें, रिजवान को टीम में लेकर आए T20 की टीम में। हम दुनिया की बड़ी टीमों से पीछे क्यों हैं? उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम वो क्रिकेट ही नहीं खेलते, हमारी वो अप्रोच ही नहीं है, हमारा वो सिस्टम ही नहीं है, हमारा वो तरीकाकार ही नहीं है जो एक काबिल, लायक और तरक्की पसंद लोगों का होता है। हम तरक्की पजीर थे, तरक्की पजीर रहेंगे, ज़हनी तौर पर भी, माली तौर पर भी और बतौर क्रिकेट नेशन भी। जब वो किसी प्लेयर को मौका देते हैं ना तो उसको एक दो इनिंग पर टीम में ले आते हैं और ना ही एक दो सीरीज पर वो टीम से बाहर कर देते हैं। वो कैलिबर जानकर प्लेयर को टीम में लेके आते हैं और फिर उसको परफॉर्म करने का पूरा मौका देते हैं। अगर उस पूरे मौके में वो फिट नहीं बैठता, परफॉर्म नहीं करता, तो उसको वापस डोमेस्टिक में भेज देते हैं कि जाओ ये गलतियां ठीक करके आओ, फिर तुम्हें एक और मौका देंगे। हमारे यहाँ एक दो इनिंग पे प्लेयर टीम में आता है और एक दो बुरी इनिंग की वजह से वो टीम से बाहर हो जाता है। रिजवान डेफिनेटली तवातर के साथ रन बनाते हैं, मगर रिजवान वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते जो इंपैक्ट मोहम्मद हारिस का है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2022 का वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ना होने के बराबर थे। उसमें आके हारिस ने स्कूप मारे, 360 शॉट खेले, रिवर्स स्वीप मारे, आड़े तिरछे शॉट सीधी विकेट पे उसने मारे। लेकिन एक मसला उसके साथ है, वो कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि वो स्विंग बॉल पे फंसता है, वो स्पिन पे फंसता है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, बैटिंग कोच की है कि आप अपने प्लेयर को उस सिचुएशन के हिसाब में ढालें जिसकी आज जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने उससे लेनी है, आप उसकी गलतियों पे काम करें। पहला तो ये गलतियां हमें डोमेस्टिक में ठीक करनी चाहिए। जब आप किसी प्लेयर को टीम में लेके आते हैं तो आपके पास पूरा डाटा होता है कि इसके खेलने का तरीकाकार क्या है, ये स्पिन पे फंसता है, ये स्विंग पे फंसता है, ये बाउंस पे फंसता है। तो जब आप किसी को टीम में लेकर आए तो उससे पहले ही उसकी वो सारी नक्स दूर करें। लेकिन चूंकि हमें जल्दी होती है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि यार ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, इसको टीम में लेके आओ, और वो टीम में जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो हमें लगता है कि नहीं यार अब इसको फौरी तौर पर टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। ये हल नहीं है। इस वक्त जो T20 की टीम बनी है वो मेरे हिसाब से बड़ी परफेक्ट टीम है। एक चीज की कमी है, वो शायद बाबर आजम के आने से पूरी हो जाए। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसका मद्दा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि टीम को शायद एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो मिडल में आकर विकेट को भी रोके और स्ट्राइक को भी रोटेट करे। हमारा सारा फोकस जो है ना वो तेज खेलने पे है, विकेट रोकने के पे नहीं है। जब आप विकेट रोक के तेज खेलते हैं, एक एंड से रन बन रहे हों, दूसरे रन से एक प्लेयर जो है ना विकेट पे खड़ा हो, तो फिर वो एक मोमेंटम अलग बन जाता है। दूसरे प्लेयर को भी मौका मिलता है कि हाँ यार अब हम सेट हो गए, अब चार्ज करना है। बाबर शुरू में स्ट्रगल करते हैं लेकिन जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर वो चार्ज करते हैं। आप उनके 300 तीनों 100 उठाकर देख लें, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से हैं। पहली 40 रन उनके मुश्किल हैं, या इवन दो आप 50 रन लगा लें, 50 रन अगर उनके 35 बॉलों पे हैं T20 क्रिकेट में,
अगले 50 रन ऑलमोस्ट उनकी 25 गेंदों पे आते हैं, क्योंकि उन्हें बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। उन्हें बॉलर की पिच की कंडीशन इस तरह समझ में आती है कि इसको किस तरह अटैक करना है। हर प्लेयर की मेंटल हेल्थ अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है और एटीट्यूड अलग है। बाबर का एक अपना स्टाइल है। कभी कभी यूं भी होता है कि आप अपने 50 बनाते हैं जब 35 गेंदों पे, तो आप क्लिक नहीं कर पाते, आप आउट हो जाते हैं, वो टीम पे बर्डन पड़ता है। लेकिन एक ऐसा कैलिबर का प्लेयर जो क्लासिक किस्म की नहीं खेलता हो, वो टीम के लिए कभी बर्डन नहीं होता। वो टीम को उस सिचुएशन से निकालता है जिसमें अक्सर औकात हमारी टीम फंस जाती है। हम अगर अपनी पिछली क्रिकेट का दौर उठाकर देखें ना, तो उसमें हमें शायद बाबर और रिजवान ने इतना हेल्प किया है कि हमें अब उनसे वो चीज जो ना क्लिक जब वो नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। बाबर रिजवान क्या करते थे, आते थे 210, 209, 212, 222 इजिली T20 में चेस कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पूरी सपोर्ट थी और उनके खेलने का स्टाइल अलग था। T20 क्रिकेट तब भी जदीद ही थी, हम थोड़े पीछे थे, मगर चूंकि पुराने तरीकेकार से हमें रिजल्ट मिल रहे थे, हमारी टीम परफॉर्म कर रही थी, हम एशिया कप के फाइनल में जा रहे थे, हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा रहे थे, हम फाइनल जीत रहे थे, नहीं जीते थे बल्कि फाइनल में पहुंचे थे। ये जीतने के ख्वाब कभी जुबान में आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना, इस पे इसलिए बात नहीं होती थी कि हम जीत रहे थे। अब जब हमारा सेटअप नया बन गया, कप्तान नया बन गया, तो अब हमें बाबर और रिजवान उसमें फिट हम बिठा नहीं रहे। रिजवान शायद फिट ना भी बैठे, क्योंकि इस वक्त जो दो बल्लेबाज हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं रिजवान को। एक है साहबजादा फरहान, एज ए ओपनर टिकाऊ किस्म के बल्लेबाज हैं। हारिस, उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो चुकी। तीसरा भी एक बल्लेबाज है और उस बल्लेबाज का नाम है उस्मान खान। वो दुबई की विकेटों पे स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा बैट्समैन है। फास्ट पे वो फंसता है, वो स्विंग पे फंसता है, लेकिन स्पिनर को अगर टैकल करना है ना, तो वो शायद हारिस से ज्यादा उस्मान कर सकता है। वो एक अलग बहस है कि उस्मान को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके साथ ज्यादती हुई है या वट एवर, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल की बात करने की जरूरत है। जब एक आदमी खुली आंखों के साथ ही कुछ नहीं देख रहा, तो फिर उसको दिखाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बैक ऑन द पॉइंट। रिजवान इस वक्त मेरे हिसाब से T20 में वापसी करते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको अगर टूर्नामेंट जीतने हैं, बड़ी टीमों के साथ कंपीट करना है, तो डेफिनेटली बॉस आपको ऐसी ही टीम चाहिए। हसन नवाज जैसा आदमी जो स्पिनर को खड़े खड़े छक्का मारे, जो लॉन्ग हैंडल के साथ फास्टर को भी छक्का मार सके, जिसके लिए छक्का मारना ना बस एक मामूली सी बात आपको। लेकिन एक समस्या है, अगर बाबर भी वापस आ गए तो आगा और बाबर ऑलमोस्ट एक ही तरह के प्लेयर हैं। समझ गए हैं ना आप? एक्सप्लेन करेंगे तो आगा के दोस्त जो है ना वो नाराज हो जाएंगे, तो किसी को नाराज करना तो हमारा मकसद नहीं है। सो एक एक नियाम में दो तलवारें बड़ी मुश्किल से बैठेंगी। जैसे रिजवान और बाबर एक साथ थे, वैसे फिर अगर मिडल ऑर्डर में आगा खेलेंगे, उससे पहले 2 नंबर पे बाबर खेलेंगे, तो फिर हारिस को बाहर बैठना पड़ेगा। और अगर आप हारिस को रखेंगे तो बाबर को 2 नंबर पर लेकर आएंगे, तो फिर आप को भी हारिस पीछे लेके आना पड़ेगा। और माइक हैसन अंदिया दे चुके हैं, अगर बाबर टीम में खेलेंगे तो एज ए ओपनर खेलेंगे, तो इट मीन्स कि फिर साहबजादा फरहान 2 नंबर पे खेलेगा। या तो फिर ये है कि बाबर आजम को हफीज जिसने जिस तरह समझाया था कि 2 नंबर पे बैटिंग करो, तो वो 2 नंबर में आके परफॉर्म भी किया है। सो बाबर को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। रिजवान के एडजस्टमेंट का मसला, मैं अब्दुर्रज़ाक की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि हारिस को रिप्लेस कर देना चाहिए रिजवान के साथ।